तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो गाइज, आज का मेरा टॉपिक है उन्हीं मैडम को लेकर जो उनके जो चमचे हैं ना। हाँ जी, उनके जो चमचे हैं ना, मतलब दूसरों को बोलते हैं कि आप अपने शब्दों को सुधारो। हमने अपनी वीडियो में कुछ गलत नहीं बोला। हम तो गोरखपुरी भाऊजी के लिए आए थे, हमारी धर्म गुरु को बदनाम कर दिया। तो उन्हीं मैडम से मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर वो आए थे समाज के लिए, अगर वो सुलह कराने के लिए आए थे, तो वाईटी पे क्यों आई? वाईटी के पीछे क्यों नहीं सुलह कराया? अगर वो मैडम कहती है हमारे गोरखपुर की बात है, हमारे गोरखपुर की बात है, मैं भी गोरखपुर से हूँ, यही बोलती है ना वो मैडम, तो वाईटी पे क्यों आके सुलह करा रही थी? वाईटी के पीछे जाके सुलह कराती ना। सब्सक्राइबर तो चाहिए थे, ऐसी बात तो है नहीं कि सब्सक्राइबर नहीं चाहिए थे। भाई, वायरल होना था, लोगों को दिखाना था। मैं समाज सेविका हूँ, मैं समाज सेविका करती हूँ, लेकिन पीठ पीछे लोगों की घर की कुरेद कुरेद के निकाल के रिकॉर्डिंग करती है। आपकी समाज सेविका, आपकी गुरु, ठीक है? तो ज़्यादा अच्छे बनने की ज़रूरत मत करो। हमें पता है तुम लोग पीछे क्यों हटे हो, ठीक है? तो मिलती हूँ गाइस एक इंट्रो के बाद। तो मैडम, आपसे पहले तो मैं ये बोल दूं, आप जो बोल रही हो ना कि आपकी मैडम को हमने बदनाम किया है, तो सॉरी, आप ये गलत इल्ज़ाम लगा रही हो। हमने आपकी मैडम को कोई बदनाम नहीं किया। आपकी मैडम ने खुद वो अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला कर रो रो को दुनिया को बता रही हैं कि मेरे बारे में कोई ऐसे बोल रहा है। आपकी मैडम, आपकी गुरु, आपकी सहेली, ठीक है, वो दुनिया को खुद बताती है, कोई उसको नहीं बोलता, ठीक है? किसी ने उसको बदनाम नहीं किया। वो खुद फपड़े पीटती हैं, रोती हैं, पीटती हैं, चिल्लाती हैं, गला बैठा लेती हैं अपना, ठीक है? उनको कोई कुछ नहीं बोलता। आपकी धर्म गुरु है ना जो, वो अपने ऊपर ही ले लेती है, हर चीज़ अपने ऊपर ले लेती है, कि जैसे मतलब पूरी दुनिया को जो जो भी है ना कांड, वो उन्होंने ही किया है, ठीक है? अगर जो अच्छा इंसान होता है ना, जो सच्चा होता है, ठीक है, कहते हैं ना जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है, तो आपकी मैडम का नाम है ना, तो कोई ना कोई तो बदनाम करेगा ही। तो अगर उन्होंने कोई कांड नहीं किया, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो अपने ऊपर क्यों लेती हैं? क्यों लेती हैं? नहीं लेना चाहिए ना। तो बस, जो अच्छा इंसान होगा, अब आपको कोई बोलेगा, ठीक है, आप अच्छे हो, आपको पता है आपने की जो जर्नी है वो बिल्कुल साफ सुथरी एकदम अच्छी है, ठीक है? अगर कोई आपके ऊपर आके उंगली उठाए, आपको कुछ बोले, आपको तो पता है ना आप सही हो। वो कहते हैं ना, हाथी चले मजार, कुत्ते भौंके हजार, है ना? तो ऐसा ही होता है, ठीक है? अगर सही होते हैं तो, ठीक है, तो उनको अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पहली बात तो। और मैडम ने दूसरी बात बोली है कि ये जाल बुनते हैं। तो मैडम, जाल बुनना आपकी मैडम का काम है, हमारा नहीं है, ठीक है? और मैं आपसे तो क्या ही लड़ूं, आप जैसे मेरे मतलब उसने ना, जैसे उसने मुझे पकड़ा था ना, मुझे पकड़ा था सीधा साधा इंसान, आप बहुत सीधी हो मैडम, ठीक है? मैं आपको बोल रही हूँ, आप बहुत सीधी हो। अब जो वो आपके कंधे पे रख के जो बंदूक चला रही है ना कभी आपको अकल आएगी, तो मैं इसलिए आपसे लड़ती ही नहीं। आप मुझे लुड़कू बैंगन बोलो, गजनी बोलो, गजनी गैंग बोलो, मुझे क्या नाम है, थाली का चमचा बोलो, इधर उधर, ठीक है, कुछ भी बोलो, मोल की पोल की, जो मर्जी बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूँ, ठीक है? और हम किसी के ऊपर वार नहीं करते, हम किसी को गलत नहीं बोलते। हमारी भी लाइफ जाके देख लो, ठीक है? वो तो मेरी आवाज़ तेज है, जो आप लोगों को लगता है ना हम चिल्ला के बात करते हैं, तो हमारी मेरी आवाज़ तेज है, ठीक है? और पहली बात तो ना, जो दूसरों को बोल रहे हो ना अपने घर को सुधारो, तो मैडम पहले आप अपने शब्दों को सुधारो, ठीक है? आपके पास भी दो बेटे हैं ना, आप भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, जो आप दूसरे के बच्चों को बोल रहे हो। और हाँ, क्या कहते हो, हम कुछ गलत नहीं बोलते, ये पॉक करते हैं, हम तब बोलते हैं। आप करो तो सही, हम करें तो गलत। आप लोग हमें पॉक नहीं करते, आप लोग हमें मजबूर नहीं करते बोलने के लिए। जब आप करो तो सही है और हम करें तो गलत है, वाह, ये क्या बात हुई? ये थोड़ी ना कोई बात हुई। अब जैसा आप हमारे को बोलोगे तो हम भी तो उसका जवाब देंगे ना आपको। लेकिन हाँ, गाली से नहीं दिया हमने जवाब, हमने आपकी कोई बेइज्जती नहीं करी, ठीक है? जैसे आपने हमारे को बोला वैसे ही हमने आपको बोला, ठीक है? और जो तुम कह रहे हो ना हम पीछे हट गए, तो वो आप पता है क्यों पीछे हटे हो? आपकी जो गुरु है ना, उसने आपको बता दिया होगा पीछे हटाने का रीज़न, कारण। जो आप कह रहे हो हमने तो उनको बोला था, तो वो पीछे क्यों हटी है वो उनको भी पता है, ठीक है? और जो उन्होंने मुझे बदनाम किया ना, जो मुझे उन्होंने गलत साबित किया है, मेरे को तो आज भी उनसे इस चीज़ का जवाब चाहिए।
मुझे उसने बदनाम क्यों किया? क्योंकि वो मुझसे, मैं पूनम मैम के बारे में बहुत कुछ पूछना चाह रही थी, बहुत कुछ जानना चाह रही थी। वो मैंने जब नहीं दिया ना, नहीं बताया, तब उन्होंने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया, मुझे बदनाम किया। ठीक है, क्योंकि वो चाहती थी मैं उनको कुछ बता दूंगी, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, पूनम मैम के लिए ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आप लोगों को बताऊं। और आप लोग बोलते हो ना, जो गोरखपुरी भाऊजी के लिए हम आए थे, अश्लीलता के लिए, आप जो उनको बदनाम कर रही हो, तो ना आप ये चीजें करना भी छोड़ दो। ठीक है, किसी ने किसी को नहीं भड़काया, सब यहाँ पर अन्न खाते हैं, गोबर कोई नहीं खाता। ठीक है, कि गोरखपुरी भाऊजी किसी के भड़काए में आ गई थी, आप ये गलत एलिगेशन लगा रहे हो, गलत इल्जाम लगा रहे हो। ठीक है ना, तो आपको कोई राइट नहीं है किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगा। आपके पास कोई प्रूफ है, सबूत है आपके पास, जो आप दूसरों को बोल रहे हो कि उनको भड़काया गया था? गोरखपुरी भाऊजी गोबर नहीं खाती, अन्न खाती हैं। ठीक है ना, और वो कहाँ रुकी है, कहाँ उसने उनको दीदी बोला, वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी जो ये धर्म गुरु है ना, बहुत पॉइंट पकड़ती हैं ये, बहुत कुरेद कुरेद के निकालती है। कोई ना कोई उनकी नस पकड़ ली इसने। ठीक है, तो उनको भी मजबूर कर दिया कि मुझे दीदी बोलो। ठीक है ना, कोई पागल नहीं है जो इसको दीदी बोलेगा, जो 4 दिन पहले उसको गलत बोल रहा था और आज वो उसको एकदम से दीदी बोलने लगेगा। ठीक है, इतनी समझ आपको भी है, आप भी अन्न खाते हो, आप भी इतने समझदार हो, अच्छा बुरा भी आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है ना, कहाँ क्या होता है वो आप समझ सकते हो। आप भी 2 बच्चों की माँ हो। ठीक है, और आपकी धर्मगुरु भी 2 बच्चों की माँ है। ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ, किसी के ऊपर उंगली उठाना अभी बंद कर दो। आप किसी पे एलिगेशन मत लगाओ कि उनको भड़का दिया गया था, उनको ये कर दिया गया था। और अश्लीलता के खिलाफ तो सभी है यहाँ पर, अच्छी बात है, हम तो खुद अश्लीलता के लिए खड़े हैं। आप हमारी खुद जाके वीडियो देख लो, हमने किस किस के ऊपर कैसी वीडियो बनाई है। अगर हमारी वीडियो में एक चीज़ भी गलत निकल जाए ना, तो आप बोलना। ठीक है, आप जो बोलती हो ना, जाल बुनते हो, पोक करते हैं, तो मैडम ये काम आपकी धर्मगुरु का है, आपकी धर्मगुरु करती है, जाल बुनने का काम उसका है लोगों को। और अभी भी ना पीठ पीछे बहुत कांड कर रही है वो। ठीक है, आपको नहीं पता, लोगों को तोड़ने में ना, लोगों का घर तोड़ने में 1 नंबर आ गई है वो मैडम आपकी। ठीक है ना, जैसे मेरा को उन मैडम से तोड़ने के लिए, मेरा ग्रुप तोड़ने के लिए हमारे को तुमने बदनाम करना चाहा था। ठीक है ना, लेकिन हम अच्छे सच्चे दोस्त हैं। ठीक है ना, हम अच्छे रिश्ते बनाए हैं हमने, तुम्हारी मैडम की तरह नहीं है, कच्ची बुनियाद नहीं है हमारी, और हम कानों के कच्चे भी नहीं है। ठीक है, जो कानों का कच्चा होता है ना, वही सुनता है और वही बिगाड़ता है, हम कानों के कच्चे नहीं है। ठीक है, हम कानों पे सुनी पे भरोसा नहीं करते, हम आंखों देखते हैं, कानों सुनते हैं, तब हम भरोसा करते हैं। ठीक है ना, तो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना बंद कर दो आप। तो गाइज ये मैडम ये बोल रही हैं कि पहले आप अपना घर सुधारिए, तो मैं इन मैडम से यही बोलना चाहती हूँ, तो मैडम पहले आप अपने आप को सुधारिए, पहले आप अपने आप को सुधारिए। जब आप अपने घर बार को देख पाएंगे, तब आप अपने बच्चों को देख पाएंगी। ठीक है ना, दूसरों के संस्कार पे, दूसरों के माँ बाप पे जाना बहुत आपको अच्छे से आता है। आप बोलते हो हमने कोई अपशब्द यूज नहीं किया, तो पहले आप अपनी वीडियो में जाकर देखो कि आपने क्या अपशब्द यूज किया है। ठीक है ना, और आप जो बोल रहे हो ना कि अब हम यहाँ पर समाज के लिए आए हैं, अच्छे काम करने के लिए, तो मैडम यहाँ पर हर कोई अच्छा काम करने के लिए आया है। ठीक है ना, आप भी हमारी पिछली वीडियोस जाके देख लो। और पोक करने का काम और क्या नाम है, जाल बुनने का काम आपकी गुरु करती है, आपकी मैडम करती है। ठीक है, हम लोग नहीं करते, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है। ठीक है, तो दूसरों को बोलना बहुत आसान होता है, पहले आप अपने आप को देखिए। ठीक है, दूसरों के ऊपर उंगली मत उठाइए, और आप ये मत बोलिए गोरखपुरी भाऊजी को भड़का दिया था। ठीक है ना, कोई किसी के भड़काए में नहीं आता। वो आपकी मैडम ने उनको क्या बोला है जब उन्होंने उसको दीदी बोला है। ठीक है ना, अभी आपको पूरी कहानी नहीं पता है, क्योंकि आप भी सीधे हो, भोले हो। ठीक है, मैं आपको अभी भी यही बोलूंगी, आप बहुत भोले हो, आपके भोलेपन का ये आपकी मैडम फायदा उठा रही है। कभी ना कभी आपको अकल आएगी, कभी ना कभी आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, और हम भी अश्लीलता के खिलाफ है, हम भी इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं। जहाँ कोई गलत होगा तो हम उसके लिए जरूर लड़ेंगे। और जो बात रही, तुमने बोला कि हमारी जो ये मैडम आई थी उनके लिए, गोरखपुरी भाऊजी के मान सम्मान के लिए, मान सम्मान के लिए आई थी ना, तब इन्होंने लड़ाई उठाई थी, इन्होंने अपने ऊपर क्या नाम है वो जिम्मा लिया था। सबसे पहली बात तो ये, उनके जब मान सम्मान पर बात आई थी, जब उनकी इज्जत पर बात आई थी ना, तो इनका कोई मतलब नहीं था कि उनसे सॉरी बुलवाना। ठीक है ना, पहले पूरी बात को जानती समझती और फिर जाके आगे बढ़ती ये। ठीक है ना, जो कह रही थी कि गोरखपुरी भाऊजी को सॉरी बोलो, तो जिसने गलती नहीं करी है तो वो सॉरी क्यों बोले? तो मैं आपसे भी यही बात बोलती हूँ, आपके चरित्र पर कोई उंगली उठाएगा, आपको कोई अपशब्द यूज करेगा, गलत बोलेगा, और उल्टा आप ही से माफी मंगवाई जाएगी, आपकी ये धर्मगुरु आपको बोलेगी कि आप माफी मांगो, तो आपका क्या शब्द होगा, आप क्या बोलोगे कि मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगू?
तो यही गोरखपुरी भाऊजी को समझ में आया था कि जब मैंने कोई गलती नहीं करी है तो मैं माफ़ी क्यों मांगू। अगर मैं माफ़ी मांगूंगी तो लोग मेरे को ही गलत बोलेंगे। तो ये उनको पता चल गया था, तब उन्होंने आपकी मैडम का नाम मतलब जो भी उनको बोलना शुरू किया था, ठीक है ना। क्योंकि ये मैडम हर किसी की रिकॉर्डिंग करती है, हर किसी की कुरेद कुरेद के निकालती है बातें, ठीक है ना। अब आप कहाँ बहक रहे हो, कहाँ किधर की बात किधर कर रहे हो, अब हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। बाकी आपकी धर्मगुरु जो भी है ना, हमें इसके बारे में अच्छे से पता है, हम इसको अच्छे से जानते हैं। स्पेशल मैं तो इसको बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ कि ये औरत क्या है, ये लेडीज क्या है। ये अच्छे भले इंसान का, अच्छे भली लेडीज का भी ये कैरेक्टर खराब कर सकती है, किसी के भी ऊपर उंगली उठा सकती है। अगर ये मैडम मेरी वीडियो देख रही होगी तो ये मेरे को इस चीज़ का जवाब दे कि मैं कहीं अगर गलत हूं तो मुझे एक कमेंट जरूर करे कि मैं कुछ गलत बोल रही हूं। अगर ये औरत सही है तो मेरे जो एक एक शब्द है वो एक एक शब्द मेरे सही है, क्योंकि मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं। और मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया। इन मैडम को आजमाने के लिए ही मैंने वो सब वीडियो उसमें क्या नाम है फोन पर बोला था। मैं इन मैडम को देखना चाहती थी कि ये मैडम मेरे प्रति कितनी अच्छी और कितनी सच्ची है। शायद अगर आज ये चीज बीच में नहीं लाती, पहली बात तो इसको मेरी रिकॉर्डिंग लाने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि बात मेरी नहीं थी, मैटर मेरा नहीं था, ठीक है। कहानी कुछ और थी। जो इन मैडम ने मुझे बदनाम किया, जो मेरे ऊपर जो इन्होंने एलिगेशन लगाने शुरू करे है ना, मुझे जो इन्होंने मतलब बीच में जो घसीटा है, इन्होंने मुझे गलत घसीटा है। ये बात ये मैडम भी जानती है। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मैं अभी भी बोलती हूं, आप अपनी धर्मगुरु को बोलो। अगर मैं कहीं गलत हूं, मेरे कमेंट सेक्शन में आए, मुझे कमेंट करके जाए ये मैडम। अगर ये कहीं भी सही है तो मैं इन मैडम को चैलेंज दे रही हूं कि ये मैडम आके कमेंट करके जाएं कि मैं कहीं अगर गलत बोल रही हूं। तो इन मैडम को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि क्या सच्चाई है ये आपको भी पता है, आप भी जानते हो। और अभी भी आप जो कर रहे हो ना, आप बहुत गलत कर रहे हो। अभी भी आप जो इस मैडम का साथ दे रहे हो, आप बहुत गलत। कभी ना कभी तो खैर आपको अकल आएगी आएगी। तो बात बात है गाइस अब गोरखपुरी भाऊजी की। जो गोरखपुरी भाऊजी ने जो अपना मतलब जो भी उन्होंने पीछे जो मतलब इनका मतलब दीदी वीदी जो भी बोला है, वो हमें पता है इसको क्यों दीदी बोला है, किस वजह से बोला है, वो हम जानते हैं। क्योंकि हम इस औरत की नस नस से वाकिफ है। ये किसी की दुख पीड़ा पर पैर रखती है और फिर उसका गलत नाजायज फायदा उठाती है। तो कहीं ना कहीं भाऊजी जो पीछे हटी है, हमें पता है कहीं ना कहीं वो क्यों पीछे हटी है। बाकी जो गोरखपुरी भाऊजी के ऊपर जो अभी भी उंगली उठा रहे हैं, जो एलिगेशन लगा रहे हैं, जो वीडियोज वगैरह बना रहे हैं, बस मैं तो यही चाहती हूँ कि उनके खिलाफ कोई भी वीडियो ना बनाए। जिसने भी जो भी गलती करी है वो गोरखपुरी भाऊजी से माफी मांग ले, क्योंकि गोरखपुरी भाऊजी कहीं भी गलत नहीं है। और वो अश्लीलता के खिलाफ है, हम भी उनके साथ है। जो भी अश्लील वीडियो वाले हो, अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो अब अगला नंबर तुम्हारा ही होने वाला है। तो गाइज मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और गाइज शेयर तो जरूर करना। मिलती हूँ गाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय गाइज।